नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विकास क्रम के बारे में तथा इसकी उत्पत्ति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार के स्थल मिले तथा इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का उदय हुआ, ग्रामीण बस्तियों का उदय हुआ, इसी कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण हुआ, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। 1826 एडी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की टीलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ये विफल रहा, इस पर कोई प्रयास ही नहीं हुआ। 1853 से 1856 ईस्वी में लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसमें दो ब्रंटन बंधु जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा आसपास के क्षेत्रों से कुछ ईंटें निकाले गए और यहाँ पर कनिंघम भी थे, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान इन्होंने नहीं दिया। ये भी प्रयास जो था वो विफल ही रहा। फिर इसके बाद 1921 एडी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के आधार पर इससे तीन तरह के विचारधाराएं हैं। कुछ विद्वान इसे सुमेरियन व मेसोपोटामिया की सभ्यता, कुछ ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसे सोथी संस्कृति का विकसित रूप मानते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली हैं उन पर चित्रकारी है, जो कि मृतभांड मिले हैं, और सोथी संस्कृत में भी जो मृतभांड थे उन पर भी चित्रकारी थी। इसलिए कुछ लोग इसे यानी कि अगर हम अमलानंद घोष के अनुसार देखें तो ये इन्हें सोथी संस्कृत का विकसित रूप मानते हैं। विदेशी मत के अनुसार मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, इनके अनुसार कुछ विद्वान हैं विदेशी मत के अनुसार गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, लियोनार्ड बुली तथा एच.डी. संकालिया जैसे विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के द्वारा की गई या हुई। देशी मत के अनुसार फेयर सर्विस रोमेला थापर के अनुसार ईरानी सभ्यता का विकसित रूप है हड़प्पा सभ्यता। अमलानंद घोष तथा अलियन दंपति व डी.पी. अग्रवाल ने इन्हें हड़प्पा सभ्यता को सोथी संस्कृत का विकसित रूप माना है। 1953 एडी में अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृत की खोज की थी और इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सोथी संस्कृत का विकसित रूप थी। लेकिन आइए देखते हैं, कुछ आधार से हमें पता चलेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकसित रूप नहीं थी। लिपि के अनुसार अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाक्षर थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। नगर नियोजन देखें तो मेसोपोटामिया जो नगर था वो कम विकसित था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नगर अधिक विकसित अवस्था में था। मेसोपोटामिया में जो ईंटों का प्रयोग हुआ वो कच्ची ईंटें थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। हालांकि कुछ जगह पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ, लेकिन अधिकतर पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ और अलंकृत ईंटों का कुछ जगह पर प्रयोग हुआ।
मोहर की बात करें तो मेसोपोटामिया में जो मोहर थी वो बेलनाकार थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो चौकोर हैं। पूजा भवन की बात करें तो मेसोपोटामिया में पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूजा के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकसित रूप नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में हमें मुख्य तिथि नहीं मालूम होती है, क्योंकि इसका लंबवत उत्खनन करना मुश्किल है और क्षैतिज उत्खनन हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ बस चुकी हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसके कालक्रम को निर्धारित किया है। आइए देखते हैं उनके अनुसार। सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से लेकर 2750 बीसी, फादर एच हेरास ने 600 बीसी, माधव स्वरूप फस्त ने इसका कालक्रम माना है 3500 से लेकर 2700 बीसी, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से लेकर 1500 बीसी, मैके महोदय ने 2800 से लेकर 2600 बीसी। रेडियो कार्बन विधि जो कि इसकी एक मुख्य विधि है, मतलब कि कालक्रम विधि है जो अधिक मान्य है, 2350 से लेकर 1750 बीसी, बीपी अग्रवाल 2350 से लेकर 1700 बीसी। फेयर सर्विस ने इसका कालक्रम माना है 2000 से लेकर 1500 बीसी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर 40 स्थल थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 400 स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था ये इसका आकार त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। इसकी जलीय सीमा की लंबाई 1300 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो थी वो 1600 किलोमीटर थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वतंत्रता से पहले जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन वर्तमान में लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल अकेले मिस्र की सभ्यता का 20 गुना थी हड़प्पा सभ्यता, और मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का 12 गुना थी।